देखिए अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोस्टैटिक्स को, यानी कि फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन में होता था तब क्या क्या सिचुएशन एराइज होता था, उसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, यानी कि लिक्विड जब डायनेमिक कंडीशन में होगा तब क्या क्या सिचुएशन एराइज होगा। तो हम लोग यहाँ भी एक एक करके सब चीज डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझिए कि आखिर जब लिक्विड फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है। देखिए मान लीजिए ये लिक्विड है और ये फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि लिक्विड क्या है, लेयर के फॉर्म में होता है। नीचे एक लेयर होता है, फिर दूसरा लेयर होता है, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसे कर करके लेयर के फॉर्म में ये अरेंज होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हर एक लेयर अपने अलग वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो लिक्विड का फ्लो का जो वेलोसिटी है वो घटते हुए जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा और सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा वो सबसे कम वेलोसिटी से मूव करेगा। ऐसा लिक्विड ऐसे ही फ्लो करता है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि ये जो पहला लेयर है ये दूसरे लेयर पे फ्लो करेगा, यानी कि पहला लेयर जो है इसका वेलोसिटी इसके निचले वाले लेयर से ज्यादा होगा और फिर इसका वेलोसिटी इसके निचले वाले लेयर से ज्यादा होगा। तब ऐसे फ्लो करेगा तो क्या कंडीशन एराइज होगा। तो देखिए पहले यहां समझिए, मान लीजिए एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके ऊपर एक सॉलिड है, सॉलिड है, यहाँ कोई फोर्स लगा के हम इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं इसको, तो इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये जो दोनों के बीच का जो सरफेस है ये नीचे वाला जो सॉलिड है इस पे एक फोर्स लगाएगा और इसके मोशन को अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स ये इसके मोशन को अपोज करेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर अगर मूव करेगा और ये इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो निचला लेयर जो है ये वाला लेयर इसके वेलोसिटी को अपोज करेगा, इसके वेलोसिटी को अपोज करेगा और इसके मोशन को अपोज करेगा। तो इसको जो अपोज करेगा और जिस फोर्स से अपोज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी एराइज होता है लिक्विड में जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी तक इतना क्लियर हो गया कि लिक्विड लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है और लेयर बाय लेयर ये मूव करता है, एक के ऊपर दूसरा लेयर मूव करेगा और एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा नीचे वाले लेयर से, और निचला लेयर जो एक फोर्स लगाएगा जो ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज करेगा उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। और ये लिक्विड ये जो प्रॉपर्टी एराइज होगा किसी भी लिक्विड में इसको बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। अब हमको पता चल गया कि विस्कस फोर्स लगता है और विस्कस फोर्स इसके मोशन को अपोज करता है। अब हमको पता करना होगा कि विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या है और इस विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए हम ये जान रहे हैं कि ये ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसका मोशन इधर इस तरफ है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी कि ऑब्वियस है कि ये फोर्स किधर लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, विस्कस फोर्स, यानी कि इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। सेम लाइक जैसा फ्रिक्शन में होता है, सॉलिड के फ्रिक्शन में होता है। अब चलिए अब इसका डायरेक्शन पता चल गया कि इसके मोशन को अपोज करेगा। अब इसके मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ बी। तो हमको प्रैक्टिकली ये बताया जाता है कि विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लिक्विड के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv by dx के। अब देखिए एरिया ऑफ द लिक्विड तो हमको पता है कि जितना इसका एरिया है वो एरिया ऑफ द लिक्विड है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये dv by dx क्या है ये हमको नहीं पता, तो dv by dx क्या है आइए हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये लेयर है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये लेयर है,
तो इससे इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो मान लीजिए ये v प्लस dv से मूव कर रहा है, यानी कि dv वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब देखिए, तो ये दोनों लेयर के बीच का जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा दोनों लेयर के बीच, dv, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये dx है, तो dv बाई dx, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दो चीज पे डिपेंड किया, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड किया, एरिया ऑफ द लिक्विड्स, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको पता चल गया कि चेंज इन वेलोसिटी, दो लेयर के बीच का चेंज इन वेलोसिटी और उसी दो लेयर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब हमको पता है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, उसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, Fv इक्वल टू ईटा a dv बाई dx। ईटा जो है हम कांस्टेंट ले लिए। अब ईटा क्या है, ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा किस पे डिपेंड करेगा, तो ईटा हमेशा हर एक लिक्विड का अपना प्रॉपर्टी होता है। अगर यहाँ लिक्विड चेंज करेंगे तो ईटा का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ईटा को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ईटा को डिफाइन करने के लिए देखिए, अगर हम लोग यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं और यूनिट ही वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं, तो यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए जितना विस्कस फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, ईटा। और हर एक लिक्विड के लिए अपना ईटा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग को तीन चीज पता चल गया, तीन चीज हम लोग डिफाइन किए, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक बार और समझ लीजिए, देखिए जब भी लिक्विड फ्लो करता है लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है, एक लेयर दूसरे के ऊपर फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, लेयर का घटते हुए जाता है, यानी कि ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसके नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। उसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो लेयर है ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज करता है, और जिस फोर्स से अपोज करता है उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। और जो प्रॉपर्टी इस लिक्विड में राइज होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। अब जब विस्कस फोर्स राइज हो गया तो विस्कस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड लिए, तो मैग्नीट्यूड हमको पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लिक्विड और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और इसको रिप्लेस कर दिए एक कांस्टेंट से जिसको बोलते हैं ईटा, और ईटा को ही बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग विस्कोसिटी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ।